ज़िंदगी की कुछ ख्वाहिशें जो होती हैं ना वो पूरी नहीं होती, वो अधूरी रह जाती हैं। हम जिस चीज़ की ख्वाहिश करें ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिले। जैसे कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश की थी कि मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए। जैसा कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी शादी से पहले, और मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझे मिल जाएँ। वो मुझे मिल गए थे बड़ी जद्दोजहद के बाद, और फिर उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बेटी मिले, मुझे बेटी चाहिए। मैंने पता नहीं फ़ौरन शादी के बाद छोटी-छोटी पिन्ने, कपड़े, पता नहीं क्या-क्या लेके रखना शुरू कर दिया था, और वो ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई है। बहुत शुक्रिया मुझे हौसला हिम्मत देने के लिए। इसी वजह से तो आज मैं आपके सामने हूँ। अगर आप लोग मुझे हौसला हिम्मत ना देते तो मैं कैसे आप लोगों के सामने आती। मैं अब रोऊँगी ना तो बहुत सारे लोग खुश होंगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप जब रोती हो ना तो फिर बहुत सारे लोग खुश होते हैं। इसलिए रोना बंद करो और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ का आगाज़ करो। तो बस जी, आज मेरे सिज़ेरियन का 11वां दिन है। ये टाइम भी गुज़र जाएगा। इंशाल्लाह बेहतर टाइम आएगा, बेहतरीन अच्छी उम्मीदें लेकर जो है ना मैं बैठूँगी। और एक छोटी-सी ख्वाहिश है, वो ये है कि अल्लाह ताला अपना ज़ाती घर ज़रूर दें, बेशक एक कमरे का दें, लेकिन अपना घर ज़रूर दें। फिर वो ये होता है कि जो टेंशन होती है ना वो ये होती है कि अब रेंट देना है, बिल देना है, ये बड़े खर्चे हो जाते हैं। तो वही जो हम 20,000 रुपये रेंट देते हैं ना वो हमारी बचत हो जाया करेगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी हेल्पर ने एक नया मोबाइल लिया था और वो मुझे दिखा रही थी अपना मोबाइल। 30,000 रुपये का इन्होंने मोबाइल लिया। मैंने कहा मेरे से तो बेहतर ये हेल्पर हैं जिन्होंने मोबाइल ले लिया। मेरी स्क्रीन टूटी हुई है, मैं हर दफ़ा कहती हूँ अब लेती हूँ, अब लेती हूँ, लेकिन वो पैसे मेरे ना मेडिसन पे इधर-उधर लग जाते थे। तो अब इंशाल्लाह थोड़े बहुत पैसे सेविंग करके तो हम भी एक अच्छा मोबाइल ले लेंगे। अच्छा, फ़खर को आज जो था ना छुट्टी थी, तो फिर मैं इसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी और अपने लिए भी। मैं तो रोज़े कोई नहीं रख रही, इस दफ़ा मुझे माफ़ी है, इसलिए मैं ये करूँगी कि फ़खर के साथ ही अभी नाश्ता कर लूँगी। हेल्पर चली गई थी बर्तन धो के, तो उन्होंने बर्तन धोए थे, तो मैंने इनको यही बोला था कि थोड़ी वो ना मीन के थोड़ा-थोड़ा झाड़ू लगा देती है, तो मुझे ना सही डीप क्लीनिंग पसंद है। जैसे मैं खुद डीप क्लीनिंग करती हूँ ना कि कोने-कोने से गंद निकालना और सफाई करना, डस्टिंग करना। और मैं जब 10 दिन से बेड पे पड़ी हुई थी ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं कहती बस जल्दी से उठ के मैं घर के काम करूँ, मैं जिम जाऊँ, मैं सीढ़ियाँ नीचे ऊपर चढ़ूँ। मैं मीन के मेरा इतना कसमें हो रहा था ना बेड पे लेट-लेट के, मैं बोर हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह जी मुझे जल्दी से सेहत दे, मैं जल्दी से उठूँ और मैं एक्टिव हो जाऊँ, मैं अपने घर के सारे काम करूँ ना। अभी मुझे पीआर रिसीव हुए हुए हैं, वो भी मैंने खोलने हैं, ओपनिंग करनी है, फिर उनका रिव्यू भी करना है। मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आगाज़ करूँ। वो ज़ाहिर है हाँ, जो केराटीन मार्क्स पड़ा हुआ है वो था, अब ड्रेस थे, तो कोई प्रमोशन नहीं करनी हो रही मेरे से, इंस्टा पे भी स्टोरी नहीं लग रही। तो बस मैंने कहा कि अब अपनी रूटीन में वापस आते हैं, एक ज़िंदगी का नई आगाज़ करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतर होगा अब आने वाले वक़्त में, क्योंकि मैंने बहुत आज़माइशें देखी हैं। मुझे लगता है कि मेरे किस्मत में ना, मेरे हस्बैंड की और मेरी किस्मत में औलाद की आज़माइश लिखी हुई थी। मैंने अक्सर सुना है कि जो औलाद होती है ना वो मर्द के नसीब से मिलती है, तो मैं ये नहीं ब्लेम दूँगी कि मेरे हस्बैंड की वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए ना मैंने अब ये सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट होते हैं ना, आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना हौसला देने वाले फैमिली मेम्बर दे दिए हुए हैं, इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं आप। तो बस जी, कपड़े धोए हुए थे और ऐसे ही 2-3 दिन से ना बाहर फैलाए हुए थे, तो आज मेरे हस्बैंड फाइनली उठा के ना सारे अंदर रख रहे थे। तो मैंने कहा फ़खर का सुबह स्कूल लग जाना है, तो इसके जो कपड़े हैं ना वो इस्त्री करने वाले हैं, तो वो आप मुझे कर दें इस्त्री, क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से ना खड़े नहीं होने होता। फिर इंशाल्लाह मैं खुद ही सारे कपड़े प्रेस कर लिया करूँगी। अभी मैंने भी अपने सारे कपड़े मैं आप लोगों को बताऊँगी, मेरे ना बहुत ज़्यादा गर्मियों वाले जो कपड़े हैं ना, तकरीबन माशाल्लाह 7 से 8 जोड़े हैं ना, वो टेलर के पास पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि कपड़े ले के मैंने ना मत मार दी है, क्योंकि मुझे ना अपना डिप्रेशन दूर करना है इन चीज़ों के लिए। मैंने ना जो कपड़े लिए थे ना वो पिछले साल लिए थे, इस साल नहीं थे लिए। पिछले साल मैंने लेके रखे हुए थे कि मैं बड़ी ईद पे भी, छोटी ईद पे भी यही पहनूँगी, अगले साल सारे कपड़े यही पहनूँगी। और वो ऐसे थे कि वो अलमारी से उठाने भी नहीं थे होते, मीन के उन्हें मैं कहती थी अगले साल करूँगी, अगले साल। वो फिर एक-एक सूट मैंने जमा करके रखे हुए थे सारे गर्मियों वाले, तो वो अब काफ़ी सारे हो गए थे और वो पड़े-पड़े भी अब ऐसे ही ख़राब हो रहे थे। फिर मैंने कहा इस दफ़ा ना मैं सारे कपड़े ना देती हूँ टेलर को, तो वो मेरे सारे कपड़े सिलाई करके दे। अच्छा, उसके बाद जी आज मैंने नया सूट सिलाई करवाया था, तो वो मैंने पहना। मैंने कहा था कि स्टिचेस ओपन होंगे ना उस दिन पहन के जाऊँगी। फिर मैंने कहा घर में कोई मेहमान ही आ जाता है, कोई बंदा ही आ जाता है, तो क्या मैंने कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने नहीं आज ये लाइलिक
कलर जो होता है ना पर्पल सा है, बड़ा प्यारा सा कलर, आज मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये कलर पहना है, तो ये मुझे ना बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर जी कपड़े पहनने के बाद मैंने जो सारे कपड़े थे वो सारे तय करके अलमारियों में रखे, फिर आटा गूँदने वाला था वो आटा गूँद के रखा। आज जो थी ना थोड़ी सी हिम्मत आई हुई थी, तो मैं लियो स्टार हूँ ना, बुर्ज असद है मेरा स्टार, और कहते हैं कि जो बुर्ज असद वाले होते हैं ना इनको ज़्यादा सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए। आज सुबह सुबह उठ के मैं सूरज की रोशनी में बैठी हुई थी, इसलिए आज मेरा थोड़ा जो दिन था ना वो एक्टिव गुजरा है। तो अच्छा उसके बाद जी सहरी मैंने की, सहरी बनाई, हस्बैंड को दी, खुद भी की। फ़ोहर को मैं उठा रही थी कि कहता था मामा मुझे रोज़ा ना रखवाया तो मैंने नाराज़ हो जाना है, मैंने सुबह स्कूल नहीं जाना। तो मैंने कहा अच्छा चलो वक्त ही इसको रोज़ा रखवा देती हूँ, 12 बजे खोल लेगा। लेकिन वही है ना, बच्चे ज़िद करते हैं, तो कहता है मम्मा आप मुझे ना अंदर ही दे जाए। मैंने कहा नहीं, आप ब्रश करके आओ, फिर मैं आपको ना सहरी कराती हूँ। अच्छा उसके बाद जी आज हेल्पर आई थी, उन्होंने, ये अगले दिन का है व्लॉग है, आज मेरा 12वां दिन स्टार्ट हो गया। अच्छा आज मेरी ना जो हेल्पर थी ना वो आई थी, उन्होंने बर्तन धोए तो झाड़ू लगा रही थी ऊपर ऊपर से ही मैंने कहा नहीं आप रहने दें, मैं कारपेट खुद निकालूंगी बाहर, और जो है ना झाड़ू मैं खुद लगाऊंगी। मुझे ना बड़ा होता है यार, मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मैं बैठ के मोप लगाऊँ, बैठ के सफाइयाँ करूँ। वो मैंने 8 माह 9 माह से कोई सफाई शफाई नहीं ना की है उस तरह से बैठ के सफाई करने वाली, मोप लगाई। तो अब इंशाल्लाह वेट भी कम करना है। अब तो मैंने वेट इतना कम कर लेना ना कि बस मैं कहती हूँ स्मार्ट हो जाऊँ जल्दी से। तो ये जी बस मैंने झाड़ू लगा लिया था। मोप की तो भी हिम्मत कोई नहीं थी कि वो स्टिचेस ज़ायरा लगे हुए हैं, बंदा थोड़ा सा झुके ना तो कमर में इतनी शदीद दर्द होती है ना वही इंजेक्शन की। तो अभी डाइट में मैं पता है क्या ले रही हूँ, पहले मैंने 2-3 दिन कीमा जो भाभी लेकर आई थी वही खाया, 1-2 दिन यखनी भी थी वही, और शीरा जो आपी ने नीचे वाली ने बना के दिया था। अभी मैं डाइट में सिर्फ़ और सिर्फ पकोड़े खा रही हूँ, समोसे खा रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड पकोड़े समोसे ले आए या पकोड़े मैं घर बना लेती, बस मैं वही खा रही हूँ। अपनी रूटीन में वापस आ गई हूँ, मीन के क्या नहीं उस तरह से नहीं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अब अब्बू को जो है ना बोलो कीमा मंगवा ले आए ना, मैं पैसे दे देता हूँ। फिर मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा मेरे से नहीं अब कीमा गोश्त खाने होता, मेरे से बस अभी जवाब देगी है खा खा के ना, ये नहीं मेरे से खाने होता। बस दिल ज़ाहिर है एक चीज़ खा खा के नहीं दिल करता बाज़ दफ़ा बंदे का। तो बस जी अभी फ़हर स्कूल गया हुआ था, हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। तो मेरा जो टाइम होता है ना वो 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान इतना कोई डिफ़िकल्ट होता है ना, कसमें वो गुजरने में नहीं आ रहा होता। मुझे एक नींद ऊपर से आई होती है, ऊपर से ये होता है कि कोई आ जाएगा। फिर तीसरा ये होता है कि ये लोग कब आएंगे, वो सोचे इंसान को ना खा रही होती हैं, काश ऐसा कर लेती, ये हो जाता वो हो जाता, बड़ा मुश्किल लग रहा होता है मुझे उस टाइम पे ना। अच्छा यहाँ पे जी आपको बताती चलूँ तो घर जो था ना मेरा हाल साफ़ हो गया था। अच्छा आप लोग कह रहे थे ना कि आप अपने होम टूर ज़रूर शेयर करें, मैंने कहा कि अभी मैं अपना फ़िलहाल जो है ना थोड़ी ठीक हो जाऊँ, फिर मैंने अपने दोनों रूम सेट करने हैं, क्योंकि मेरे पास फर्नीचर तो कोई नहीं है, तो वो दोनों रूम बिल्कुल हालम हाली पड़े हुए हैं। तो उसमें मैं ऐसा क्या रखूँ कि जो मैं आपके साथ होम टूर शेयर करूँ ना। तो ये हाल और ये कमरा ही मेरे पास है, तो मुझे इतना ही चाहिए था सेट ना, लेकिन ये माशाल्लाह से बड़ा सेट है। अच्छा जो 2 कमरे हैं ना उनमें मेरा यही दिल है कि कोई अच्छा सा सोफ़ा ला के रख लूँ। सोफ़ा ना बहुत ज़रूरी है, कल को ईद आनी है तो ईद वाले दिन इंशाल्लाह अपने मायके वालों की दावत करूँगी, कोई ना कोई बंदा तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे जी बस मैंने फ़ौरन से ना चद्दर तो मैंने परसों ही चेंज करवा ली थी हेल्पर को बोल के, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ ना जल्दी से। और कंबल को मैंने धूप में फैला दिया है, धूप ना अच्छी निकली हुई है बाहर। अच्छा मेरे इस रूम में ना माशाल्लाह माशाल्लाह सूरज की रोशनी ना बहुत ज़्यादा आती है, सामने से भी साइड से भी। तो उसके बाद जी ड्रेसिंग टेबल मेरा फ़ौरन से ऐसे जैसे डाइनिंग टेबल होता है ना, इसी तरह मेरा ड्रेसिंग टेबल, इस पे हर खाने वाली चीज़, पानी वाली बोतल, ग्लास, जग रख देते हैं। तो बस इसको मैंने जल्दी से सेट किया। अभी मुझे साइड टेबल का कवर, ड्रेसिंग का कवर, बाहर जो टेबल का कवर है वो लेकर आना है। बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर बाज़ार का चक्कर लगाते हैं, बाज़ार से शॉपिंग करेंगे। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी अच्छा जिस दिन स्टिचेस ओपन होंगे ना फिर आपने मुझे लेकर जाना है। कहते हैं कहाँ पे? मैंने कहा मुझे बाज़ार लेकर जाना है, मैंने बाज़ार से ना अपने घर की चीज़ें लेकर आनी है। तो वही है ना, थोड़े बहुत पैसे जमा हुए हों तो फिर हारिश हो रही होती है। पैसे मुझे ना अब्बू ने भी दिए थे, खाला ने दिए कुछ, जो बंदा आता है ना पता करने के लिए, तो फिर वो मुझे थोड़े बहुत पैसे दे जाते थे, मैंने फिर थोड़े से सेविंग कर ली। और वो जो घर में ना ज़ाहिर है वो छोटे छोटे जो डेकोरेशन पीस होते हैं, दिल करता है कि रखें यार, प्यारे लगेंगे।
तो बस वही फिर मैंने कहा लूँगी ना। अच्छा यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से मैंने अपने, अच्छा मुझे ना इतनी पेन हो रही थी लेकिन मैं इतनी ढीठ बन के ना ये झाड़ू लगा रही थी ना, मैंने कहा नहीं सफाई तो मैंने करनी ही करनी है, बेशक जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। अच्छा ये जो कारपेट है ना, ये इनके ऊपर से ना वो जो फूल झाड़ू नहीं होता जो दूसरा फ़र्श पे मारते हैं, वो ना लगाती थी, तो उसकी वजह से ना ये वाइट वाइट हो रही थी और मुझे देख देख के पता नहीं क्या हो रहा था कि ये इतनी गंदी क्यों हो रही है। अच्छा ये वाली कारपेट जो है ना, ये मेरी दुबई वाली हाला लेकर आई थी जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन शायद हैं। तो जब मैं घर आई थी तो कहती थी कि तुम कहती रहती हो ना कि इस तरह ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो हाला मेरी वीडियो देखती है ना, तो वो कहती है कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम जिस चीज़ की डिमांड करो वो तुम्हारी पूरी ना हो, तो वो फिर मेरे लिए ना ये लेकर आई थी। ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मेरे रूम में भी अच्छी लग रही थी। अभी 2 चेयरें जो होती है ना, वो जो रूम में पड़ी होती हैं वो भी अच्छी लग रही होती है ना, तो मैंने कहा था वो भी लूँगी। तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। अब मैं इतनी इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह वो सारी बातों को भुला के आप लोगों के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ ना, बस आप लोगों ने मेरी लिए दुआ करनी है कि ऐसे ही मैं खुश रहूँ, ऐसे मुझे कोई परेशानी ना आए, मेरा ये वक्त भी गुजर जाए, बस मेरा एक रूम बन जाए। जो मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मेरा एक रूम होना चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए। अच्छा बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि थोड़ा प्लान भी बन रहा है हमारा, देखिए हम क्या बनता है क्या नहीं, पहले नहीं ना बता दे नज़र लग जाती है। आप लोगों के साथ अपना थोड़ा रूम टूर भी शेयर करती हूँ। ये जी मेरा रूम है, बेडरूम है। ये 2 पिंक कर्टन्स थे जिनके घर हम लोग रहते हैं ना, ये उन्होंने ही लगा के दिए थे हमें। और ये बेड है मेरा, और ये ड्रेसिंग है, और ये जी मैं हूँ। और इस तरह मेरे रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग हुई हुई है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो जी अभी चलते हैं हम बाहर, और बाहर का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। रूम तो मेरा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो चुका था। अब मेरा ना दिल है कि एक बेड और एक जो है ना ड्रेसिंग टेबल ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई मेहमान आ जाए तो वो उस रूम में ना रह सके। जैसे कोई भी बंदा दूर से आ सकता है, मेरे घर इतने मेहमान नहीं आते लेकिन कभी कभार कोई आ ही जाता है। अच्छा बाहर जो थी ना धूप इतनी सख्त निकली थी, कंबल कोट वगैरह मैंने फैला दिए थे। चलो जी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।